जब हम देवी देवताओं के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में अक्सर भक्ति, प्रेम और आशीर्वाद की छवि उभरती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में ही देवताओं की एक ऐसी दुनिया भी है जहाँ पूजा का आधार भक्ति नहीं बल्कि भय है? आपने हाल ही में तुम्बाड़ और कांतारा जैसी फिल्मों में ऐसे ही भयावह देवताओं के दर्शन किए होंगे, जहाँ हस्तर जैसे लोभी देवता और भूत कोला जैसी रहस्यमय परंपराओं ने दर्शकों को दहला दिया। आइए जानते हैं हिंदू धर्म के ऐसे 5 देवताओं के बारे में जिनकी पूजा केवल भय या डर के कारण ही होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 1, मसान देवता। इन्हें शमशान के अदृश्य शासक और न्याय के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। उत्तराखंड की शांत वादियों और दुर्गम पर्वतों में ऐसी भी आस्थाएं जीवित हैं जो भय और श्रद्धा दोनों का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती हैं। इन्हीं में से एक है मसान देवता, जिन्हें स्थानीय जनमानस के द्वारा मृत आत्माओं व पिशाच शक्तियों से रक्षा करने वाले देव के रूप में पूजा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह मान्यता प्रचलित है कि जहाँ चिताएं जलाई जाती हैं, जहाँ किसी नदी या गधेरों मतलब छोटे जल प्रवाह का संगम होता है, वहाँ मसान देवता का निवास होता है। अधिकांश मंदिर भी इन्हीं स्थानों पर स्थित हैं। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को मसान लग जाता है, अर्थात किसी दुष्ट आत्मा या दृश्य शक्ति का प्रभाव उस पर पड़ जाता है, तब मसान देवता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। प्राचीन परंपराओं के अनुसार ये पूजा पूर्ण होने पर पीड़ित व्यक्ति सामान्य हो जाता है। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि उनके पूर्वजों से ही उनके परिवार मसान देवता की आराधना करते आए हैं। यहाँ लोग जितने देवताओं के प्रति श्रद्धावान हैं, उतना ही वे भूत प्रेत जैसी अदृश्य शक्तियों को भी मानते हैं और उनसे रक्षा हेतु मसान देवता की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मसान देवता केवल भूत प्रेत निवारक ही नहीं बल्कि न्यायदाता भी माने जाते हैं। पर्वतीय समाज में ये दृढ़ विश्वास है कि जहाँ मसान देवता विराजमान होते हैं, वहाँ कोई अन्य दुष्ट शक्ति अपना प्रभाव नहीं जमा सकती। नंबर 2, खंडोबा देव। इन्हें मल्हारी और मार्तंड भैरव के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पूजित खंडोबा या मल्हारी देव को भगवान शिव का एक अत्यंत विकराल और योद्धा रूप माना जाता है। उन्हें मार्तंड भैरव भी कहा जाता है। मार्तंड अर्थात सूर्य के समान तेजस्वी और भैरव अर्थात संहारक। ये सब रूप शिव के दिव्य रौद्र रूपों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य भाई मल और मणि ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर असुर शक्तियों द्वारा तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। उनके अत्याचारों से त्रस्त देवताओं ने जब महादेव से सहायता की प्रार्थना की, तब उन्होंने मार्तंड भैरव का रूप धारण किया। उस रूप में उनके नेत्र, मस्तक पर अर्धचंद्र और संपूर्ण शरीर हल्दी से आच्छादित था। कार्तिक अमावस्या से प्रारंभ हुआ यह महायुद्ध 6 दिनों तक चला। अंततः जब दैत्य परास्त हुए तो मणि ने अपने पाप कर्मों पर पश्चाताप करते हुए भगवान शिव के सारथी बनने की इच्छा व्यक्त की, जिसे महादेव ने स्वीकार कर लिया। परंतु मल ने मनुष्यों का मांस भक्षण और संसार के विनाश की अभिलाषा प्रकट की, जिससे महादेव का क्रोध प्रचंड हो उठा और उन्होंने अपनी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। कहा जाता है कि मल का कटा हुआ सिर उस स्थान की सीढ़ियों पर गिरा जहां आज भी खंडोबा मंदिर में श्रद्धालु प्रवेश करते समय उसे पैरों तले कुचलते हैं। ये बुराई के दमन का प्रतीक माना जाता है। आज भी खंडोबा की पूजा में हल्दी चढ़ाना और पशु बलि अथवा मांस अर्पण की परंपरा प्रचलित है। नंबर 3, नीरति देवी। वैदिक साहित्य में वर्णित नीरति देवी को विनाश, क्षय और मृत्यु की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। उनके नाम का अर्थ ही है निर जमा रति, अर्थात धन, सुख और समृद्धि से रहित। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद जैसे प्राचीन वेदों में उनका उल्लेख उन शक्तियों के रूप में हुआ है जो रोग, दरिद्रता और दुर्भाग्य को जन्म देती हैं। महाकाव्य महाभारत में उन्हें अधर्म की पत्नी तथा भय और मृत्यु की जननी बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति निरति के प्रभाव में आ जाता है, वह जीवन के ऐसे गहरे अंधकार में गर्त में चला जाता है जहां से निकलना अत्यंत दुष्कर हो जाता है। यद्यपि वर्तमान समय में उनकी स्वतंत्र पूजा प्राय लुप्त प्राय हो चुकी है, तथापि कुछ परंपराओं में यह मान्यता आज भी विद्यमान है कि समृद्धि की देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने से पूर्व निरति के दुष्प्रभाव से मुक्त होना आवश्यक है।
इसी कारण उन्हें अलक्ष्मी, लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि उनका वास अशुद्धता, कलह, दरिद्रता और गंदगी में होता है, जबकि लक्ष्मी शुचिता, सौहार्द और समृद्धि में निवास करती हैं। इस प्रकार निरति देवी का स्वरूप जीवन के उस अंधकारमय पक्ष का द्योतक है जिसे पार किए बिना सौभाग्य और समृद्धि की ओर आगे बढ़ा नहीं जा सकता। नंबर 4, मरियम्मन देवी। दक्षिण भारत की लोक परंपराओं में मरियम्मन देवी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये मुख्य रूप से वर्षा लाने, सूखा दूर करने और चेचक व अन्य बीमारियों से बचाव करने वाली देवी के रूप में पूजी जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनका संबंध महाभारत की वीरांगना द्रौपदी से भी जोड़ा जाता है। माना जाता है कि इंद्रप्रस्थ में अन्याय और अपमान सहने के पश्चात द्रौपदी के अंतःकरण में उत्पन्न प्रचंड क्रोध ने उन्हें देवी स्वरूपनी शक्ति में परिणत कर दिया, जो बाद में मरियप्पन के रूप में प्रतिष्ठित हुई। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार जब ग्रामीणों ने उनकी पूजा आरंभ की, तो उनकी सूखी और बंजर धरती पर वर्षा होने लगी तथा नष्ट प्राय फसलें पुनः हरित हो उठी। इसी कारण वे मरियमन अथवा वर्षा लाने वाली मां के नाम से विख्यात हुई। आज भी दक्षिण भारत के अनेक ग्रामों में मरियम्मन की पूजा विशेष श्रद्धा से की जाती है। ये विश्वास है कि उनकी कृपा से समय पर वर्षा होती है, महामारी व रोगों से रक्षा होती है तथा ग्राम वासियों को आरोग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार मरियम्मन आरोग्य, सुख, समृद्धि और कल्याण की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। नंबर 5, अय्यनार। भगवान अय्यनार एक संरक्षण देव है। केरल और तमिलनाडु में अय्यनार को ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। प्राय उनकी विशाल मूर्तियां गांव की सीमा पर स्थापित की जाती हैं, जहां वे श्वेत अश्व पर आरूढ़ प्रचंड नेत्रों से, घनी मूंछों और हाथ में खड्ग धारण किए हुए दिखते हैं। लोक मान्यता है कि वे रात्रि के समय गांव की परिक्रमा कर पूरी आत्माओं, दुष्ट शक्तियों और चोरों से ग्राम, फसलों तथा पशुधन की रक्षा करते हैं। कुछ लोक कथाओं में उनका उद्गम भगवान शिव और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के संयोग से बताया गया है। इसी कारण अय्यनार को शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं के बीच सेतु के रूप में देखा जाता है। उनकी उपासना में बलिदान की परंपरा भी विद्यमान है, जिसमें प्राय बकरे या मुर्गे की बलि दी जाती है और कहा जाता है कि बकरे का वध उनकी अपनी तलवार से किया जाता है। और श्रद्धा दोनों भावों से पूजित अय्यनार आज भी ग्राम वासियों के रक्षक और न्याय पालक देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।